रखना। बिल्कुल उसी तरह सानिया नशतर साहिबा ने पीएम के प्रोग्राम को मनोवन कोशिश की है कि बिला तफरीक, बग़ैर इसको पॉलिटिसाइज़ किए, बग़ैर किसी अपने हुक्मरान जमात के लोगों की तस्वीरें लगाए हुए, बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज अगर इसे लेना चाहते तो ले सकते थे, जैसे पिछली माजी में हुकूमतें लेती रही हैं, लेकिन एहसास कि किसी एक बैनर पे, किसी एक इश्तिहार में वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं दिखाया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि ये उस शख्स का विज़न है, उस शख्स का एहसास है जिसको वज़ीर आज़म इमरान खान हम कहते हैं, जिन्होंने 120 अरब रुपया मुख्तस किया इस काम के लिए, और सिंध में तकरीबन 144 अरब रुपया और सिंध में तकरीबन 19.5 अरब अब तक एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत बांट चुके हैं। आज जब मैं एहसास सेंटर का दौरा कर रहा था तो एक औरत जो बूढ़ी अम्मा थी, उसने यहाँ अपने दुपट्टे में कोई चीज़ बांधी हुई थी। तो मैंने जब उससे पूछा कि अम्मा इसमें क्या है, तो उसने कहा इसमें रोटी का टुकड़ा है, जब भूख लगेगी तो खाऊंगी, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है। ये हालत है हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में लोगों की गुर्बत की, और इस गुर्बत की हालत में जो शख्स बिला तफरीक इन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो इनकी दुआ लेने की कोशिश कर रहा है, जो इस मुल्क के लिए इनकी दुआओं की कोशिश कर रहा है, जो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो इमरान खान। मैं समझता हूँ कि जिस कदर तंदही से और मेहनत से यहाँ पे हैदराबाद की ख़ास तौर से पूरी इंतज़ामिया ने, चाहे वो कमिश्नर हों, चाहे वो DIG हों, उन्होंने बड़ी मदद की है इस काम में, कार खैर में, अपना फ़र्ज़ समझ के इसकी मदद की है। मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने आज कमिश्नर साहब के हवाले कुछ PPE सूट्स किए हैं, जो कि हमारे पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, और ख़ास तौर से मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जेनिटोरियल स्टाफ का, यानी सफाई का अमला जो है, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है इस वक्त। जहाँ सेंटर्स में मरीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर अगर सफाई ना हो तो वो मर्ज़ जो है वो फैल सकता है। तो लिहाजा जो ये स्टाफ है जो सफाई कर रहा है अस्पतालों में, वहाँ उन इलाकों की जहाँ पे मरीज़ मौजूद हैं कोरोना वायरस के, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि तमाम सूबे में इसी तरह से जैसे हैदराबाद में ये सेंटर्स अपना काम अंजाम दे रहे हैं, पूरे सूबे में, और इंशाअल्लाह मैं माह रमज़ान में भी निकलूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरे सूबे के हर सेंटर तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पहुँच सकता हूँ वहाँ ज़रूर पहुँचूँ। तो मैं एक बार फिर ज़िला इंतज़ामिया का, हमारे एहसास के जो DG साहब हैं उनका, DIG का, कमिश्नर का, सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने इस काम को सहल तरीके से चलाने की कोशिश की और इसे चलाया। एहसास प्रोग्राम वज़ीर आज़म की तरफ से यहाँ पर वज़ीर आला साहब ने अलहदा से राशन का अरबों रुपए का दावा कर रहे हैं, काम ग्राउंड पे कोई चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि विफाक और सिंध में की हुकूमतों में आपस में कोई ऐसा कोई फुकदान है, रास्ते का क्या कोई ऐसी तकसीम है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर वाज़े आपको बता दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब ये फ़ैसला किया कि मुमलिकत पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतम्मल नहीं हो सकती, तो ये एक अनपॉपुलर फ़ैसला था, इसे लोगों ने पसंद नहीं किया, और लोगों ने उस फैसले को पसंद किया इसके बरक्स जिन हुकूमतों ने लॉकडाउन के ऊपर तवज्जो दी। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक तरफ पॉपुलर फ़ैसला है कि जो कौम चाह रही है या जो आवाम की डिमांड है उसे आप पूरा करके फौरी तौर से पॉपुलर हो जाएं। एक तरफ अनपॉपुलर रियलिस्टिक फ़ैसला है जो कि एक लीडर का विज़न देख सकता है, जिसको नज़र आता है लीडर को कि आगे आने वाले हालात में क्या होगा। तो इमरान खान साहब ने पहले बताया था कि पूरा अगर मुकम्मल लॉकडाउन करने जाएंगे तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो गरीब तबका है, जो घरों पे रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाता है, रोटी खाता है, वो पिस जाएगा, लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे आप, और मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन
कुछ हुकूमतों ने बशमूल हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन पर जाने का फ़ैसला किया, उनके फ़ैसले का हमने एहतराम किया, अपने एतराज़ात उनको बताए और उनका भरपूर साथ दिया। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि साथ नहीं दिया, हाँ एतराज़ात ज़रूर बताए उनको। आज पूरा पाकिस्तान इस बात पर कायल है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन के लिए, वो बेहतर ऑप्शन था बनिस्बत कंप्लीट लॉकडाउन के। लिहाजा वफाकी हुकूमत इस वक्त भरपूर राब्ते में है सिंध हुकूमत के साथ और कोशिश है कि उनकी मशावरत के साथ इस लॉकडाउन को नरम किया जाए, स्ट्रेटेजिकली इस लॉकडाउन को इम्पोज रखा जाए। शादी हॉल, सिनेमा घर या ऐसी मकामात, तफरीही मकामात जहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं है, जिनके बगैर आदमी ज़िंदा रह सकता है, उन्हें फ़िलहाल बंद ही रखा जाए। और वो चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी है, मैं समझता हूँ कि कपड़े भी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, जूते भी ज़रूरत ज़िंदगी हैं, दवाइयाँ और खाना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ 50,000 ऐसे आइटम्स होंगे जिनका शायद हम तस्करा भी यहाँ ना कर पाएँ। तो अगर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा। जो घर बैठ गए हैं, जो लोग इस वक्त ले ऑफ के लिए निकालना चाहते हैं अपने कारोबार से लोगों को, बजाय इसके कि रमज़ान में उनकी मज़ीद मदद की जाए, वो अब उनको अपने कारोबार से निकालना चाहते हैं, नौकरियों से निकालना चाहते हैं। तो हम बेरोज़गार नहीं होने देंगे किसी को इंशाअल्लाह, और साथ मिल के चलेंगे। आप मेरे सवाल ही नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राशन हो रही है, जो राशन तकसीम पे अरबों रुपए की करप्शन हुई है, एक नैबज़दा शख्स को फोकल पर्सन बनाया गया है, क्या इसको क्या कहते हैं, इसको कोई मॉनिटरिंग कर रही है आप? देखिए, मैं तो इसको मॉनिटर नहीं कर रहा, लेकिन सारी मॉनिटरिंग जो आपके कैमरे के थ्रू होती है वही मॉनिटरिंग हमारे तक पहुंचती है। मेरे पास कोई स्पेशल टीम मैंने इसके ऊपर नहीं आई हुई कि मैं इसको मॉनिटर करूं, लेकिन इसकी बेइंतहा शिकायत आ रही हैं। वज़ीर आला तक भी वो शिकायतें पहुंची होंगी, मेरे तक भी वो शिकायतें पहुंचती हैं। मैं समझता हूं कि इसको मज़ीद शफाफ तरीके से इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। उन लोगों को बीच में डालने की ज़रूरत है जो किसी जमात या सियासी जमात या किसी तरीके से अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर ना करें और उन हकीकत में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जिन्हें राशन की ज़रूरत है। ये कहना कि हमने इतने अरब का राशन बांट दिया और दाएं हाथ ने दिया और बाएं हाथ को पता भी नहीं लगा, ये कोई मैं समझता हूँ कि मुनासिब बात नहीं है। बात इस तरह से होनी चाहिए, अगर इतनी बड़ी तादाद में राशन बट रहा है तो वो बढ़ता हुआ नज़र भी आना चाहिए और लोगों तक पहुँचते हुए भी उसका एक सिलसिला है, जो जैसे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है या और कोई दूसरे लोग कर रहे हैं, कराची रिलीफ ट्रस्ट जो है वो कर रहा है, तो हमें नज़र आता है, उनके पास प्रूफ्स होते हैं, उनके पास चीज़ें होती हैं, हमें दिखता भी है और लोग बताते भी हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अपने राशन डिस्ट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त करना पड़ेगा। देखिए, पीएम साहब तो लॉकडाउन को सॉफ्ट करने जा रहे हैं। मस्जिदों का खोलना, रमज़ान में तरावी का इबादत का एहतमाम करना, इसका तमाम का ज़िम्मा वज़ीर आज़म ने उलमा कराम को दिया है। वज़ीर आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से उलमा को ये कहा है कि मैं मसाजिद के अंदर पुलिस के ज़रिए इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं चाहता ये हूँ कि अगर आप ज़िम्मा लेंगे तो मैं मसाजिद खोलना चाहता हूँ, लेकिन ज़िम्मेवारी उलमा की है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, और उलमा ने ये ज़िम्मा लिया। और मैं अब तक जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ मसाजिद के अंदर इंतज़ामात, वो बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे हमारे साथ तय किए गए थे। उलमा इसके अंदर भरपूर साथ दे रहे हैं। दूसरी बात आपने क्या की? इसकी वायरस की क्लासिफिकेशन तो जब WHO कर लेगी तो फिर आगे इसकी मज़ीद तर्जुमानी हो जाएगी। फ़िलहाल तो ये एक ऐसी जंग हम लड़ रहे हैं जिसमें दुश्मन हमें नज़र नहीं आ रहा। दुनिया में इसकी कोई SOP सेट नहीं है, यानी कोई किताब नहीं है कि हम वो किताब पढ़ लें कि वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको हम कंट्रोल पे चले जाएं, क्योंकि ये वायरस पहले दुनिया में देखा नहीं गया, ये पहली बार दुनिया में हुआ है। वफाक ने अपनी तरफ से भरपूर मदद करने की कोशिश की है सिंध हुकूमत की। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, सिंध हुकूमत के लिए 3,45,100 सर्जिकल मास्क,
647 N95 मास्क इरसाल कर दिए गए हैं। 69,299 हिफाजती सूट PPE जिसको आप कहते हैं और 15,777 कार्टन भी इस्तेमाल किए गए हैं। 49,587 सर्जिकल टोपियाँ, 31,614 जोड़े दस्ताने और 4,038 हिफाजती ऐनकें भी सिंध हुकूमत को इरसाल की गई हैं। 37,674 जूतों के कवर और 1,521 फेस शील्ड भी सिंध हुकूमत के डॉक्टरों के लिए सिंध हुकूमत के हवाले, ये कल की बात आपसे मैं कर रहा हूँ कि की गई है, इससे पहले जो था वो अलहदा था। इसके अलावा बायो हज़ार्ड सूट, बॉडी बैग्स और और सेफ्टी बॉक्सेस भी सामान में शामिल हैं। इसके अंदर हमने 1 लीटर और 250 ml की सैनिटाइजर्स की बॉटल्स जो हैं वो लातादाद सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। PCR मशीन्स सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं, उसके लिए टेस्टिंग किट्स सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। इसमें हमने $10 मिलियन जो IMF का यहाँ पे गैर इस्तेमाल शुदा रकम थी वो सिंध हुकूमत के हवाले की गई और जो मदद सिंध हुकूमत ने चाही वो से दी और मज़ीद भी अगर सिंध हुकूमत मदद चाहेगी वफाक से तो वफाक बिल्कुल आगे बढ़कर अपने सूबा सिंध की मदद करेगा, दूसरे सूबों से ज़्यादा बढ़ के मदद करेगा। इमरान खान साहब को हर सूबे का उतना ही एहसास है जितना उनको किसी और सूबे का हो सकता है, लिहाजा इसमें कोई तफरीक नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सिंध का एहसास पंजाब से ज़्यादा है या पंजाब का एहसास सिंध से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, पूरे पाकिस्तान का दुख वज़ीर आज़म को महसूस है। देखिए, पैकेज तो वफाक का बहुत बड़ा है, यानी 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज इस हालत में जहां ख़जाना खाली हो, जहां पे मुल्क मकरूज़ हो, जहां मुल्क के पास कर्ज़े उतारने की सोच रही है हुकूमत और वो अपने आप को इस ज़िम्न में बेबस पाती हो क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बेइंतहा जो कर्ज़ लिए उस